अपना पूरा जीवन सब कुछ मैंने अपने देश के लिए न्यौछावर किया हुआ है। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था। इनकम टैक्स की कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। अपनी जान दांव पे लगाई थी मैंने अपने देश के लिए, अपने देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। हम यहाँ सत्ता के लिए थोड़ी आए हैं, विकास करना चाहते हैं, 21वीं सदी का भारत बनाना चाहते हैं, अच्छा देश बनाना चाहते हैं। अपना पूरा जीवन सब कुछ मैंने अपने देश के लिए न्यौछावर किया हुआ है। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था। इनकम टैक्स की कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। अपनी जान दांव पे लगाई थी मैंने अपने देश के लिए, अपने देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। हम यहाँ सत्ता के लिए थोड़ी आए हैं, विकास करना चाहते हैं, 21वीं सदी। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। साथियों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की अर्थव्यवस्था को बताते हैं कि विश्व की ये 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुकी है, तीसरी होने की कगार पे है। लेकिन आज देश में स्थिति देखा जाए बेरोजगारी की, महंगाई की, चाहे किसानों का समस्या देख लीजिए, मजदूरों की समस्या, हमारी बहनें जो माताएं बहनें हैं उन पर हो रहे अत्याचार की समस्या। ये मोदी एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसमें चंद पूंजीपति लोग इसमें शामिल हैं, थोड़े से उद्योगपति हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल हैं, फिल्मी हस्तियां शामिल हैं। लेकिन देश का असली नागरिक जो है, जो भारत का जो असली भारत जो गांव में बसता है, ये कृषि प्रधान देश हमारा भारत है, वो भारत मोदी के भारत में शामिल नहीं है। हमारे देश के मजदूर, गरीब, बेरोजगार युवा, हमारे देश मोदी के जो कल्पना वाला देश है जो टीवी पे दिखाया जाता है नकली भारत, वो नकली भारत में शामिल नहीं है। असली भारत जो है, भारत का असली भारत कहा जाए, जिसका सपना देखा था हमारे शहीदों ने कि एक नया भारत होगा, कृषि प्रधान देश होगा, युवाओं की शक्ति होगी, हमारे क्षेत्र में महिलाओं की शक्ति होगी। आज कहीं न कहीं वो पीछे दिखाई दे रहा है। आपने देखा किस तरह से आज युवा भटक रहे हैं। हज़ारों रुपया लगा करके युवा फार्म भरते हैं, हज़ारों रुपया लगा करके जा करके पेपर देते हैं। अपनी आज के दौर के महंगाई के दौर में किस तरह से जो है कि जा करके पेपर दे रहे हैं। लेकिन सिस्टम के फेलियर के कारण, सत्ता सरकार के सिस्टम की वजह से, लुंज पुंज व्यवस्था की वजह से बार बार पेपर लीक हो रहा है। तो हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही यहाँ सरकार से माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग की मांग जो है कि ये पेपर का जो बार बार लीक होने का जो ये मामला है, जो नाटक चल रहा है कि बार बार पेपर होता है, तुरंत फिर री एग्ज़ाम होता है, तो सवाल होता है ये स्थायी समाधान नहीं कि तुम्हारा पुनर्एग्जाम हो जाए, दोबारा परीक्षा हो जाए, वो समाधान नहीं है। समाधान होना चाहिए कि सिस्टम कहाँ फेलियर है जो पेपर को लीक कर दे रहा है। जब सिस्टम सोशल मीडिया में आता है कि यहाँ पेपर लीक हो गया, तब जा कर के आज युवाओं को पता चलता है कि हाँ पेपर लीक हो गया। अगर वो पता ही नहीं चले तो कम से कम आज को जो गरीब तबके के युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वो तो ठगे महसूस करें, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है, मेरिट हाई चली गई, ये बेचारे ऑटोमेटिकली छट जाते हैं। तो हम लोग इस सिस्टम को सुधारने के लिए कि ये जिम्मेदारी ले देश मुख्यमंत्री, क्योंकि भी एक दिन पहले ये खुद बयान दे रहे थे योगी जी और उनके मंत्रिमंडल, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री दिनेश पाठक जी, कि किस तरह से कि नहीं ये कोई वो लीक पेपर नहीं हुआ है, सब निष्पक्षता से है, सब ठीक हुआ है। जब उनको सबूत दिखाया गया सोशल मीडिया का, तब वो एक दिन बाद कह रहे हैं कि नहीं इसका जो है परीक्षा होगा और फिर से जो है कि सारे युवा परीक्षा देंगे। तो ये नाटक इनका है। पहले ये स्वीकारते नहीं हैं, जब सबूत दिया जाता है तब ये स्वीकारते हैं, अब पेपर रद्द करके दोबारा चुनाव कराने की बात कर रहे हैं कि 6 महीने के बाद हम चुनाव कराएंगे। ये जुमला है। 6 महीने के बाद या 6 महीने के भीतर आप चुनाव जो है दोबारा परीक्षा कराने की जो बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी का जो मांग है, 1 महीना के भीतर अगर ईमानदार आप हैं तो 1 महीना के भीतर इसका चुनाव ये परीक्षा कराइए युवाओं को, और निष्पक्षता से जांच कराइए कि कहाँ से सिस्टम फेल हो रहा है। भारत माता की जय। भारत
माता की जय। वंदे मातरम, वंदे आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों पहले से, लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों अरे निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों निकलो घरों दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। वंदे आवाज दो, आवाज दो। कुछ बोलना है तो बोलिए।